बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज बड़ी मज़े की रेसिपी है और बड़ी ही इजी, ये बहुत ही इजी तरीके से बनने वाला हमारा जो है स्टीम चिकन बनेगा या चिकन स्टीम, जिस तरह भी आप इसको कर ले, आपने स्टीम करना है इसको बस। तो ये बड़ी ज़बरदस्त टेस्टफुल ये रेसिपी तैयार हुई थी। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह हमने तैयार करना है। ये देखिए, तेज़ जो है छुरी ले लेंगे हम, और एक साइड पे, जहाँ जिस साइड पे गोश्त ज़्यादा है, गहरे कट लगाएंगे। दूसरी साइड पे हल्के हल्के कट इसको लगाएंगे। इस साइड पे हल्के हल्के कट होंगे। तो ये 3 पीस थे मेरे पास। तीनों पीसेस को अच्छी तरह गहरे कट लगाने के बाद अब इनके ऊपर हमने लेमन जो है वो लगाना है। उसका जूस लगाएंगे लेमन का। तकरीबन 4 से 5 लेमन जो थे वो मैंने इनके ऊपर जो है वो जूस उनका निकाल के लगाया है। तो आप देखें व्यूवर्स, ये अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च की थोड़ी सी चटनी ये अभी मैंने आपको दिखाने के लिए रखी हुई है। बाकी मैं अभी दिखाती हूँ कि उसको कैसे यूज़ करना है। ये देखें। अब हम ये सारे लेमन जो है इसके ऊपर, जब ये जूस हम स्प्रेड कर लेंगे इसके ऊपर चिकन के, तो फिर देखिए व्यूवर्स कि इसको हमने किस तरह दोबारा से बनाना है। दूसरी चीज़ों को इसके अंदर कैसे जो है वो ऐड करना है। ये देखिए, अदरक और लहसुन और सब्ज़ मिर्च, इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। और ये दरदरी सी इसकी पेस्ट होगी, फ़ाइन पेस्ट नहीं करेंगे। दरदरी पेस्ट का ज़्यादा टेस्ट आएगा इसमें। तो एक कंटेनर ले लें आप, उसमें इन सारे पीसेस को रख लेंगे। ये देखें, ये मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर अदरक का पाउडर, और थोड़ा सा लहसुन का पाउडर डालेंगे, और ये चाट मसाला है। ये चाट मसाला है जनाब। और जो मैंने पहले डाला था वो थोड़ा सा मेरे पास पड़ा हुआ था मसाला, ये क्या उसको बोलते हैं, ब्रोस्ट मसाला होता है, हल्का सा वो भी मैंने डाल दिया इसमें। और ये गोश्त गलाने के लिए पपीता पाउडर होता है, ये भी एक 1 टीस्पून मैं डाल दूँगी इसमें। ये गोश्त को बड़े अच्छे से जो है वो अंदर से गलाता है। तो ये सोया सॉस है, सोया सॉस के तकरीबन 3 से 4 चम्मच जो है वो हम डाल देंगे। चिली सॉस है, चिली सॉस के भी तकरीबन 2 चम्मच जाएँगे। और ये हल्दी आपके सामने 1.5 टीस्पून के करीब ये मैंने डाली है। इसके साथ कलर भी बड़ा अच्छा आएगा और ये फ़ायदेमंद तो होती ही है। और 1 टीस्पून के करीब-करीब नमक ऐड किया है। नमक बाद में भी हम शामिल कर सकते हैं, क्योंकि नमक अभी मैंने ज़्यादा नहीं डाला, क्योंकि ये जो चाट मसाला होता है इसमें भी नमक होता है, कुछ ऐड किया होता है उन्होंने, तो इसलिए हम नमक ज़रा कम ही रखेंगे। तो जी, ये देखें, चिकन टिक्का मसाला था वो भी 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है, उसका भी टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आएगा। और रेड कलर थोड़ा-सा मैंने शामिल कर दिया है, फूड कलर जो होता है रेड, वो वाला। और विनेगर के 3 से 4 चम्मच जो हैं वो भी इसमें चले जाएँगे। और ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख रहे हैं व्यूअर्स के ये ब्रश की मदद से इसके जो कट हैं, ये जो कट है, इनके अंदर तक हमने ये सारा मिक्सचर जो है ये भेजना है, लगाना है। कोशिश करनी है कि ये अच्छे से सारे जो है इसके अंदर डिप भी हो जाए। अगर डिप नहीं होते तो फिर दोबारा से आप इस तरह रखें इनको, और ब्रश की मदद से इनके काट के अंदर से अंदर तक जो है ये सारा जो मिक्सचर है ये हम लगाने की कोशिश करेंगे। और अब मैं इनको सेट करके रख रही हूँ तकरीबन 2 घंटे के लिए, घंटा डेढ़ के लिए। आप ज़रूर इसको फ्रिज में रखें
ताकि सारे जो मसाला जात हैं, स्पाइसेस वग़ैरह हैं, ये सब का असर जो है बड़े अच्छे से ऑब्ज़र्व हो जाए इनमें। तो लीजिए अब मैं इनको जो इसके ऊपर तो बाकी जूस बचा था इसका लेमन का ट्रे में वो भी डाल रही हूँ। तो ये माशाल्लाह इतनी इजी रेसिपी है और इतनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई थी कि लाजवाब टेस्ट था इसका। तो इसे 2 घंटा जो रेस्ट मैंने दी है अब फ्रिज में एक पैन को प्रीहीट कर लिया है और थोड़ा-सा मिक्सचर मैंने नीचे डाल दिया है, ताकि डायरेक्ट जो है ये पीस रखूँ तो ये जल ना जाए। तो इस तरह थोड़ा-सा फैला देंगे हम और अब ये सारा जो है जो मिक्सचर है ये ऊपर डाल देंगे और 1 से डेढ़ चम्मच मैं घी भी इसमें शामिल कर दूँगी। अगर आप घी शामिल नहीं करेंगे तो फिर ये ड्राई-ड्राई से लगेंगे, रूखे-रूखे से बनेंगे जो दिल नहीं इतना फिर चाहेगा खाने को। तो इसलिए मैंने अ, दिखा तो नहीं सकी कैमरे में लेकिन मैंने 1 से डेढ़ चम्मच घी इसमें शामिल कर दिया था। तो लीजिए ये साबुत खुशक धनिया है, ये तकरीबन 2 टीस्पून ये मैंने डाल दिया, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा भी डाल दिया और दरदरा पिसा हुआ गरम मसाला है जनाब, जिसमें लौंग, मिर्च, मोटी इलायची, छोटी इलायची, इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं दालचीनी वगैरह सब चीज़ें, ज़ीरा वगैरह, तो मोटी कुटी हुई है कुटा हुआ ये गरम मसाला था मेरे पास, तो ये भी मैंने डाल दिया और हल्का-सा नमक भी ऊपर छिड़क दिया है। जी व्यूअर्स, तो ये देखिए 5 से 6 मिनट बाद दरमियानी आँच पे ये पक रहे हैं। ये जो गोश्त है इसने भी अपना पानी जो है वो छोड़ दिया है और जो मिक्सचर था वो भी काफ़ी अच्छे से उबाल आने लग गया है इसमें, काफ़ी हद तक ये जो है पक रहा है। अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तो अब मैं इसका जो है ना गोश्त इसको मैं चेक करूँगी, अगर तो ये अच्छे से टेंडर हो चुका है, गल चुका है तो फिर हम तेज़ आँच करके तो ये जो मसाला है ना, ये जो मिक्सचर था इसको हम खुश्क करने की कोशिश करेंगे। अगर ये हमारा गोश्त इतने अच्छे से अभी स्टीम नहीं हुआ तो फिर हम आँच जो है वो दरमियानी ही रखेंगे। तो एक दफ़ा इनकी साइडें जो हैं वो चेंज कर देंगे ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरह पक सके। तो ये बड़ी सादा सी रेसिपी है और बड़ी ही ज़बरदस्त टेस्टफुल है। मेहमान आए तो आप फ़ौरी तौर पर ये बना सकते हो, बड़ी आसान है। ये देखिए अब पानी मैंने खुश्क कर लिया है इसका सारा मिक्सचर का और एक कोयला जो है इसको दहका के मैंने चूल्हे पे इसके ऊपर रख दिया है। हल्का-सा घी ऊपर डालेंगे और ढक देंगे 3 मिनट के लिए। तो फिर इसके बाद ये माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर्विंग के लिए तैयार है। इसे एक प्लेट में निकालेंगे, सैलेड सैलेड के साथ आप डेकोरेट कर सकते हो, चटनी साथ रख सकते हो, पुदीने और सब्ज़ धनिये की या केचप वगैरह के साथ भी खा सकते हो, नान रोटी के साथ भी खा सकते हो, ऐसे भी खा सकते हो। तो लीजिए ये अब तैयार है। अब इसके ऊपर मैं जो है ना सब्ज़ धनिया छिड़क दूँगी, उसकी गार्निश करूँगी सब्ज़ धनिये की। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे से जो अंदर-बाहर से पक चुका है और टेस्ट इतना ज़बरदस्त कि लाजवाब टेस्ट तैयार हुआ था। तो व्यूअर्स आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, बाहिफ़ाज़त रखे। दुनिया आख़िरत में अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियाँ अता फ़रमाए। तो मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ़ायदेमंद और सादा सी रेसिपियाँ मैं लेके आपकी खिदमत में हाज़िर होती रहूँगी इंशाअल्लाह। तो ये देखिए माशाल्लाह जो सारा मसाला बचा था वो मैंने ऊपर डाल दिया है इनके ऊपर, ये पीसेस के ऊपर ताकि अच्छे से वो भी इनके अंदर जो है वो रच बस जाए और ये खाते वक़्त भी बहुत टेस्ट देगा इंशाअल्लाह। तो लीजिए अब धनिये से इसकी गार्निश करें और ये सर्विंग के लिए तैयार है और मुझे दीजिए इजाज़त। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।